जिस लेक्चर में अलग अलग स्कीम जो एंकर था, जो निवेदक था, वो दे रहा था, हमने उसको कुछ सवाल पूछे तो कुछ सवालों का जवाब नहीं दे रहा था और हमको ये तय हुआ था कि ये 100% फ्रॉड है। लेकिन ये देश के जागरूक नागरिक है, ये कैसे फंस जाते समझ में नहीं आता है। इतनी भीड़ थी इस ऑफिस में और जिस प्रकार देखिए आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी आपने देखा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए की अगर कुछ शॉपिंग करते हो, यहाँ पे 3 चीज है, सिल्वर, गोल्ड और स्टोन। अगर आप 1 लाख रुपए का स्टोन खरीदते हो तो 20% आपको रिफंड इंस्टेंट है। अच्छा, वो स्टोन नकली है, वो कौन वेरीफाई करेगा, वो स्टोन कैसा बना है, किसी को कुछ पता नहीं और लोग ले रहे थे। हमने तो पूरी तहकीकात की, हमको पता चला ये पूरा फ्रॉड है और आने वाले समय में देश के, हमारे अमित जी की ये लाइन थी, देश के इतिहास में जितनी चेन सिस्टम वाली कंपनी आई उसमें सबसे बड़ा फ्रॉड करके अगर कोई कंपनी जाएगी तो टॉरेंस जाएगी, क्योंकि 100 रुपए पे 300 रुपए आपको कोई नहीं दे सकता। अच्छा, ये कंपनियां, जैसे वो लेक्चरर ने कहा कि उनके 70,000 ग्राहक, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, किसी ने 25 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 2.5 लाख किया, किसी ने 20 लाख रुपए किया। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, 20 लाख रुपए अपने खुद के खाते में रखो, साल भर में 5% जाएगा तो क्या बुरा है, आपका पैसा भी सिक्योर है। लेकिन लोगों को भी ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, देश में कोई ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई जो चेन सिस्टम वाली स्कीम बताई और फिर वो बंद हो गई, फिर वो फ्रॉड करके देश छोड़ के भाग गए। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि लोगों को भी ये सब चीज जानकारी लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी क्यों है उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। और दूसरी चीज, देश के राज्य सरकार और भारत सरकार और स्थानिक पुलिस को भी ये वेरीफाई करना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्यों भीड़ लग रही है, क्या है, ये वेरीफाई भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ, ये कंपनी आती है, साल भर रहती है और चली जाती है, और पुलिस प्रशासन और यंत्रणा भी क्या करती है, उनका भी एक काम है ना इन्वेस्टिगेशन करना कि ये कंपनी आई कहाँ से, ये पैसा कैसे दे रही है, ये पैसा कहाँ से लाके दे रही है। तो ये सब चीज भी जानना बहुत जरूरी है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, इस प्रकार के ऐसी कंपनियां आती है जाती है, बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान मत दिया। उससे अच्छा जो कोई आदमी पकड़ के वड़ा पाव की गाड़ी लगाए, रोज का 500-1000 रुपये वहां से मिल जाएगा आपको। लेकिन ये सब कंपनियां आती है और लूट के चले जाती है और फिर आपका पैसा डूब जाता है, आपका घर बर्बाद हो जाता है वो शॉर्टकट मनी के चक्कर में। तो ऐसी कोई कंपनी आएगी तो उसके ऊपर विश्वास न रखें। धन्यवाद। टोरेंस कंपनी ने जो ग्राहकों के साथ चीटिंग किया है उसमें से एक ग्राहक आज हमारे साथ में है। एक कंपनी बाहर से आती है और हमेशा फ्रॉड करके जाती है, उसके लिए तो हमारा हिंदुस्तान में कोई एक्शन नहीं लेता है। ये भी बाहर की कंपनी है जो कि ये कांच का पत्थर दिया है 2,04,154 रुपए का, जिसकी मार्केट में 10 रुपया वैल्यू नहीं है। और ये उसकी बिलिंग है, ये उसका स्कैनर है, आप सब देख सकते हैं, पूरा लीगल है, पूरा पेड किया हुआ है। और पहले वीक में ये शटर डाउन है, ऑफिस पूरी बंद है और एक ही जगह की नहीं, सब जगह की बंद है। दादर की ऑफिस बंद है और जो अपना रघुलीला मॉल के नीचे जो ऑफिस बंद है, ये पेड किया हुआ मैंने 30 तारीख को, 30 दिसंबर, और ये पहले वीक में आज 6 तारीख है, आज शटर डाउन है इसका। कल रात में पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके निकले ये लोग। तो अभी इसका क्या है देखिए, FIR का अगर प्रोसेस निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा अगर कुछ सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत अच्छा होगा। ये थे ग्राहक जिनकी चीटिंग की गई है टोरेंस कंपनी की तरफ से। मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसे स्कीम्स में फंसाया गया है तो RMC न्यूज नेटवर्क को आप कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी आवाज दुनिया के पास पहुंचाएंगे, प्रशासन के पास पहुंचाएंगे, पुलिस के पास पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गुलाब राव के साथ मैं विनोद जोशी, RMC न्यूज। आप देख रहे हैं RMC न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।